हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको प्लस वन में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें प्लस वन में हमारा चैप्टर 12 पूरा हो गया है। 12 था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वो कंप्लीट हो गया। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एंड टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर on this chapter statistics, new chapter. So about the statistics, what is introduction? We have to discuss. Ab introductions, you know the about of statistics you have read in the last classes, in 10th classes, 9th classes also something you read about the statistics. Data, you know, collect the information of any characteristics of any objects or of any things for any place, any quantity. जैसे किसी गाय की डेयरी है, वहां उसमें मिल्क दे रही है वो, तो उनके मिल्क का डाटा इकट्ठा करना, कितने कितने लीटर मिल्क दे रही है कौन सी गाय, कौन सी डेयरी में कितना मिल्क है। तो लाइक दिस यू हैव डन, बट नाउ फॉरवर्ड इन द स्टैटिस्टिक्स एंड इन द लास्ट क्लासेस यू हैव डन। ये डाटा कलेक्ट करने के बाद सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा you have done. After that you have done graph of these datas. ग्राफ भी आपने स्टैटिक्स में 9th क्लास में किया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन द स्टैटिस्टिक्स you done. But after that you done mean, median, mode, central tendency of the data. ये भी स्टडी कर लिया आपने, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, मीन, मीडियन एंड मॉड। ये मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी आर कॉल्ड मीन, मीडियन, मॉड। यू हैव डन, बट दिस इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ द डाटा। अब वी नीड मोर स्टडी अबाउट द डाटा इन द स्टैटिक्स। तो अबाउट द स्टैटिक्स डाटा वी वांट सम मोर इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड, एक आइडिया लिया कि वो जो डाटा है वो सेंट्रल टेंडेंसी के, सेंट्रल मेजर के चारों तरफ टाइटली क्लोज्ड है, बाउंडेड है, या फैले हुए हैं, ज्यादा लूजली हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से दूर दूर ज्यादा है, स्कैटर्ड फैले हुए, स्कैटर्ड फैले हुए, बाउंडेड कितने नजदीक हैं, कितने बाउंडेड हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, इनके नजदीक कितना है सारे डाटा। तो इससे हमें क्या पता लगेगा? what we have to observe, what we have to find out about the character of the data, about the study of the data, what we get from this scattered and that. We need the variability to compare the two group of the same cadre. जैसे दो क्रिकेट की टीम है, कि टीम ए टीम बी रन बना रही हैं 20 ओवर में, 20 ओवर का मैच है 2020। एक टीम के प्लेयर ने 10 के 10 प्लेयर खेले, दूसरे भी 10 के 10 प्लेयर खेले। अब उसमें किसी एक दो प्लेयर ने सेंचुरी मारी, कोई 0 पर ही आउट हो गया, कोई 5-7 रन बनाकर आउट हो रहे हैं ज्यादा। दूसरे टीम में क्या हो रहा है कि सभी ने 50 से ऊपर बना दिए, जितने बनाए किसी ने 40, चाहो नजदीक नजदीक है उनका स्कोर, उनके रन का स्कोर सभी प्लेयर के जो एवरेज बनेगा उनका, उसके मीन के क्लोजली पैक हैं।
और जो टीम वो थी वहां 0 बन गए, एक ने 100 बनाए, 99 बनाए और दूसरे ने 10, 5, 4 ऐसे रन बनाए और ने, तो वो क्या है, उनका जो एवरेज निकला, उसके एवरेज का मतलब मीन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, उनका जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट आया उसके वो नजदीक नहीं है। दे आर नॉट द नियर टू द सेंट्रल मेजर मीन, मीडियन, मोड, वे दूर है। तो एक में नजदीक है, वे दूर है। तो इसका मतलब क्या पता लग गया हमें कि उन टीम में अगर कंपेयर करें कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी टीम के प्लेयर ज्यादा अच्छे हैं, कौन सी बेस्ट टीम है, बेस्ट वही टीम मानी जाएगी जिसको सेंट्रल एवरेज के नजदीक नजदीक क्लोजली पैक है। तो इसको वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा, किसकी ज्यादा वेरिएबिलिटी है, दूर दूर है, स्कैटर्ड है, और किसके बाउंडेड है, क्लोज है विद द सेंट्रल मेजर, विद द मीडियन मोड, उसके नजदीक है वो किसके कितने, तो वो टीम ज्यादा अच्छी होगी जिसके नजदीक होंगे। तो दैट बाउंडेड मींस वेरिएबिलिटी कम होगी जिसकी, वो गुड टीम, जिसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है वो लूजर। ओके, क्लियर? तो गुड टीम एंड द लूजर टीम, गुड टीम एंड द बैड टीम, वी कैन से दैट रन बहुत दूर दूर है सेंट्रल के, और जो सेंट्रल टेंडेंसी के नजदीक है वो स्टेबिलिटी है उसकी, मोर स्टेबल, वो स्टेबल मोर है, वेरिएबल वो मोर वेरिएबल, जो दूर है, जो नजदीक है लेस वेरिएबल, तो लेस वेरिएबल गुड टीम, मोर वेरिएबल नॉट गुड। एंड दूसरी बात मैंने बताया स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल, लेस डेविएशन, कहीं नहीं एक वर्ड आया, यानी जिसके नजदीक है वो मोर नजदीक है, मोर स्टेबल, दूर दूर फैले हुए, लूजर स्टेबल के अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जो नजदीक पैक हुए गए वो स्टेबल ज्यादा है, और वही गुड टीम मानी गई है। पर उसका कम आएगा, क्या आएगा उसका, इसको हम क्या कहते हैं, एक नंबर की जरूरत है, एक नंबर फाइंड करना है सेंट्रल टेंडेंसी के सेंटर में ही, हमें एक और नंबर फाइंड करना है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। तो रिक्वायर्ड ए मोर नंबर एक्सेप्ट दीज मीन मीडियन मोड विच इज रिप्रेजेंटेड टू वेरिएबिलिटी, विच इज रिप्रेजेंट टू द वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा सेंटर में एक और नंबर चाहिए जिसको कहते हैं डिस्पर्जन। तो हमें डिस्पर्जन फाइंड करना, और डिस्पर्जन के अकॉर्डिंग ही हम उसकी वेरिएबिलिटी बताएंगे, और सभी हम उसका कंपेयर करेंगे, दो टीम का गुड है या बैड है। तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए अब +1 में जो स्टडी होगी स्टैटिस्टिक्स में वो यही होगी। तो ये देखो, वी हैव स्टडीड द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ए representative value data for the given data. This value is called the measure of central tendency. We know mean, median and mode. We know formula also कैसे find करते हैं, we have studied in 10th class, are the measure of central tendency of the data, ये हम जानते हैं। तो recall memory this, we have to find in +2 more things which I told you, how much the data are scattered, कितने फैले हुए हैं scattered, और how much they are bounded around a measure of central tendency, measure of central tendency के कितने नजदीक बाउंड है या कितनी दूर फैले हुए हैं, ये हम आप स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबिलिटी आ गया पॉइंट, मैंने आपको बताया वेरिएबिलिटी इज अनदर फैक्टर, एक फैक्टर अनदर फैक्टर हो गया वेरिएबिलिटी, ये फैक्टर आ गया वेरिएबिलिटी, कौन कितने वेरी कर रहे हैं, वेरी मीन्स दूर दूर है, नजदीक है, कम वेरी कर रहे हैं। तो विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड अंडर स्टैटिस्टिक्स। तो अंडर स्टैटिस्टिक्स ये हर रिक्वायरमेंट है कि कितने वो स्कैटर्ड है, कितने वो बाउंडेड है अराउंड द मेजर टेंडेंसी।
तो दिस मीन्स वी वांट ए सिंगल नंबर, इसका मीनिंग क्या है कि वी वांट ए सिंगल नंबर टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी को डिस्क्राइब करेगा, कितने वो वेरी कर रहे हैं, कम वेरी कर रहे हैं, ज्यादा वेरी कर रहे हैं। जो कम वेरी करेंगे वो मोर रिलायबल, जो ज्यादा वेरी करेंगे वो कम रिलायबल होते हैं। तो दिस सिंगल नंबर इज कॉल्ड ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इस सिंगल नंबर को क्या कहते हैं, जिसकी जरूरत पड़ी कि जो ये बताएगा कि दूर दूर फैले हुए हैं डाटा या नजदीक नजदीक है सेंट्रल टेंडेंसी के, ये इसको कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो अब ये क्या क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जैसे रेंज ऑफ डाटा, यानी उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, डिक्रीजिंग में, और सबसे बड़ा डाटा और सबसे छोटा डाटा, उनमें कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो स्कैटर्ड है, बहुत कम डिफरेंस है तो बाउंडेड है, नजदीक है। तो इससे क्लियर, एक तो हो गया रेंज इसका रेंज फाइंड करना। मेजर डिस्पर्सन में ये पॉइंट आगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन रेंज इज कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। रेंज से भी क्वार्टाइल डेविएशन, अब डेविएशन बढ़ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन? यू नो, you have done study in 10th class, deviation. What is the meaning of deviation? Difference between the data and the mean. Difference between data and mean is called the deviation. जो मीन है आपका, सेंटर में डाटा है वो डाटा, सेम डाटा अगर कोई है जो ही मीन है तो वो डेविएशन 0 हो गया। यानी इसका मतलब डाटा माइनस मीन, डाटा माइनस मीन इज कॉल्ड द डेविएशन। xi माइनस x बार मीन। ओके, जो 10th में क्या किया आपने, एज्यूम मीन आपने फाइंड किया, डेविएशन फाइंड किया d, x माइनस a, एक एज्यूम मीन मान लिया, बीच का डाटा मान लिया, वो माइनस करते रहे, बीच का, जो बीच में एक डाटा है, जब 10 डाटा है, बीच में 2 डाटा पड़ेंगे, उनको किसी एक को मान लिया, a एज्यूम मीन। तो x माइनस a इज कॉल्ड द डेविएशन, वी हैव डन। तो यहां मीन निकालना ओरिजिनल उसका, x1 माइनस मीन, x2 माइनस मीन, x3 माइनस मीन, इसको कहेंगे मीन डेविएशन। एंड सभी डेविएशन जितने भी डाटा है उनका सबका आ जाएगा d1 d2 d3 d4, सबको ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय हाउ मेनी डेविएशंस आर देयर, mean of the deviations, mean deviation. And deviation I told you, difference between the data and their mean, difference between the data with their mean is called the deviation of the data. Okay, mean deviation, average उनका, mean deviation done. After that major deviation, mean deviation हो गया, and then standard deviation, then standard deviation का formula है, we have to do that. This also deviation के अकॉर्डिंग है। फिर मीन डेविएशन का मीन, स्टैंडर्ड, चाहे वो ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है, सभी का निकल जाएगा। ओके, तो वी हैव टू फाइंड, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ फॉरवर्ड वी हैव टू डू। हाँ यस बेटा, नाउ दिस मीन डेविएशन आई टोल्ड यू, डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड देयर मीन, मीन डेविएशन हो जाएगा। अगर मीडियन, अबाउट मीडियन डिफरेंस ले लेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट ही डिफरेंस लेना है डाटा का, तो x1 माइनस मीडियन हो जाएगा, तो मीन डेविएशन नहीं होगा, वो हो जाएगा मीडियन डेविएशन। यानी डेविएशन अबाउट मीडियन, डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन
let us suppose x1, x2, x3 and xn are the data है, and a be the mean of these data. Let a is the mean, any number, and the absolute value of the x1 minus a, any difference data with their mean, x1 minus a, x1 minus 2, x3 minus a, and so on, xn minus a is called deviation. These are deviation, mean deviation. Okay, these are called mean deviation. तो mean about mean deviation about mean क्या होगा? mean, इनका डेविएशन का मीन, तो मीन ऑफ द डेविएशन अबाउट देयर मीन इज कॉल्ड द मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी अगर नेगेटिव डिफरेंस आ रहा हो तो पॉजिटिव करना है, एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन डेविएशन अबाउट मीन. एंड अबाउट मीडियन क्या बन जाएगा? यही एक्स आई माइनस मीडियन हो जाएगा. लेट अस सपोज मीडियन इज एनी अदर हेयर एक्सेप्ट ए, एम ई, कैपिटल एम ई ले लिया मैंने, तो एक्स आई माइनस कैपिटल एम एंड एब्सोल्यूट डिवाइड बाय द समेशन ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस विल बी द मीन डेविएशन अबाउट देयर मीडियन. ओके, सेम. ओके, नाउ क्वेश्चंस वी हैव टू डू. यस बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हमने मीन डेविएशन डिस्कस किया है, उसका फॉर्मूला आपको बताया है, जनरल डाटा अनग्रुप डाटा का बताया है. तो क्या फॉर्मूला बताया हमने? मीन डेविएशन अबाउट मीन. ठीक है, डिफरेंस जो लिया गया है डेविएशन वो अबाउट मीन लिया गया है, मीन के साथ डिफरेंस लिया. तो 1/n होल ब्रैकेट समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस मीन डेविएशन है. ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार, मीन हो गया डाटा का एक्स बार. ठीक, तो एक्स आई माइनस आई इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी डाटा हैं. ठीक है, सिमिलरली मीन डेविएशन अबाउट मीन व्हेन ग्रुप्ड डाटा आर देयर. ग्रुप दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से दैट, एंड फ्रीक्वेंसी भी होगी फिर. तो देन फ्रीक्वेंसी एफ आई समेशन ऑफ एफ आई इज कॉल्ड द एन. एन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो इज इक्वल टू हमेशा ग्रुप डाटा में उनका समेशन, सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल. ओके, समेशन ऑफ दैट इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन. ओके, तो 1/n की जगह 1/सिग्मा एफ आई हो गया समेशन, समेशन एफ आई, और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डेविएशन एंड इंटू एफ आई. दिस समेशन ऑफ दिस फुल इज कॉल्ड द मीन डेविएशन अबाउट मीन. नाउ अब ये दो फॉर्मूले भी अबाउट मीडियन यू कैन write, because next question, these only mean deviation about median, ME median. So then 1/n same total number of observation n, तो summation of वही xi minus median. अब यहाँ मीडियन के साथ डिफरेंस लिया, सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज here saying mean about their mean deviation about their median. तो about their median deviation we have to calculate xi minus median x, that is called deviation. तो mean deviation about median. Okay, so 1/n summation xi minus median absolute value लेनी है. ये mean deviation about median 1/ summation fi. अगर ग्रुप डाटा है तो f से मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो क्या बन जाए? समेशन ऑफ 1/ summation of fi into summation of fi into xi minus median का absolute value and into fi, then summation of all divided by summation of fi. Summation of fi is called n, total number of observation we know. Okay, then ये आपको ध्यान रखना है. तो अब क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 and 2. 1 और 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर में
ये आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो इनका मीन क्या बनेगा? तो मीन ऑफ दीज डाटा का टोटल मीन इज कॉल्ड एक्स बार। कितना बन गया इनका मीन? टोटल कर लो इन सबका। समेशन ऑफ एक्स आई पहले हमने ये किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन ऑफ एक्स आई कितना बन गया इनका टोटल? 7 3 10 10 to 12 12 और ना 8 20 29 29 and 7 36 36 and 4 40 4 carry 4 1 5 1 6 1 7 1 8 80 divided by total number of observation 1 2 3 4 5 6 7 8. These are 8 observation. N is 8. Then मीन कितना आ गया? 8 10 जा 80, मीन आ गया 10। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू 10। देन मीन डेविएशन अबाउट देयर मीडियन, डायरेक्ट वी कैन यूज मीन डेविएशन about their mean. This formula we have to use 1 upon n total number of observation divide by n, ठीक है, this into absolute value of their x I minus mean। मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, ये फॉर्मूला। तो अब यहां कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले में, क्या बनेगा? 1 अपॉन एन। एन कितना है? 8। ठीक है बेटा। एंड देन एक्स आई है 4, 4 माइनस 10 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इनका समेशन। ठीक है बेटा, समेशन ऑफ दिस 4 माइनस 10 एब्सोल्यूट वैल्यू। चलो भर देता हूं यहां 4 माइनस 10 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 7 माइनस 10 7 माइनस 10 एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, प्लस सबको टोटल कर दे। कितने हैं? 8 है डाटा, तो 8 के 8 का टोटल। देन प्लस 8 माइनस 10 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द 9 माइनस 10 प्लस नेक्स्ट 10 माइनस 10 एब्सोल्यूट वैल्यू 10 माइनस 10 प्लस नेक्स्ट नंबर 12 minus 10 absolute value of all these deviations, and 13 minus 10 plus 13 minus 10 absolute value of this plus then 17 minus 10 last. These are 8 observations. So divide by 8, the mean will come of these deviations. Then 1 upon 8, 4 minus 10 and absolute minus 6 का absolute value 6, पॉजिटिव हो जाता है एब्सोल्यूट मीन्स नेगेटिव का पॉजिटिव। 7 माइनस 10 माइनस 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 प्लस 9 माइनस 10 माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस 0 एंड प्लस 0 कोई जरूरत नहीं लिखने की। 12 माइनस 10 2 प्लस 13 minus 10 3 plus 17 minus 10 7. These all sum 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आना चाहिए, एक 0 है वो। ठीक, दिस इज 0। ओके, 7 3 10 10 to 12 12 1 13 13 and 2 15 15 3
18, 18, 6, 24. Divide by 8. 8 3 are 24. So answer is 3. Clear? This is called the mean deviation about mean of these data. Now, similarly, next question we can do. Okay? Yes, beta. Next question. Question number 2. Exercise 13.1. Question 2. What is it? Question 2 is find the mean deviation about the mean for the following data. Data are 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 data are there. So n is equal to 10. Total number of data are 10. Okay. Now solution. मीन डेविएशन से पहले हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट मीन ऑफ दिस डाटा, तो मीन मीन्स एक्स बार इज इक्वल सम ऑफ दीज ऑल, तो समेशन ऑफ एक्स आई, यहाँ आई इज इक्वल टू 1 से 10 है, क्योंकि टोटल 10 है यहाँ पर ये, ठीक है। डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो ये समेशन करना है एक्स आई का मतलब फर्स्ट डाटा 38 माइनस देन सम ऑफ दीज ऑल, ऐड करा सबको, 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44, इन सब का टोटल डिवाइड बाय n is 10. Okay, so simplify the mean deviation about mean means x bar is equal to, मीन निकाल लो पहले इनको टोटल करके, मीन कितना बना, टोटल किया 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 8 30, 32 प्लस 8 40, carry 4, 4 plus 4 8, 8 plus 5 13, 13 plus 4 17, 17 plus 6 23, 23 plus 5 28, 28 plus 4 32, 32 plus 4 36, 36 plus 4 40, 40 plus 7 47, 47 plus 3 50, divide by 10, then this is equal to 5, 10 5 is 50, तो मीन कितना आ गया 5। तो नाउ मीन डेविएशन मीन्स 1/n फॉर्मूला, ठीक है, एंड होल दैट इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द this x minus
x bar deviation summation of this xi, okay, this, then here you have to do 38 minus 5 समेशन आ जाएगा, ऐड कर देंगे, फिर पहले डेविएशन है 38 माइनस 5, ओके, इनका मीन है आपका, एक बार और चेक कर लो इसको, मीन 5 कैसे है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 8 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 40, 40 का 0 कैरी 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 7 47, 47 प्लस 3 50, 50 ये हो गया, और एक जीरो पहले थी यहाँ 500 है ना, यस, देन दिस इज 50, ओके, मीन इज 50, तो 38 माइनस 50 मीन इज 50, दिस प्लस सेकेंड डाटा 70 minus 50 absolute value, third 48 minus 50 minus mean is 50 plus 40, 40 minus 50 absolute value of this plus next 42, 42 minus 50 absolute value of this plus 55 minus 50 next plus absolute value of 63 minus 50, okay, plus next 46 minus 50, $54 minus 50, $44 minus 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are 10, divide by 10 into 1 upon 10, this, then solve this, take difference and absolute, 38 minus 50 minus 12, so absolute value, then 12 plus 70 minus 50, 20, absolute value 20 plus 48 minus 50 minus 2, absolute minus 2 is plus 2, then 40 minus 50 minus 10, then plus 10, सभी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ओके, देन 42 minus 50 minus 8, then plus 8, clear, then plus 55 minus 50, then 5, then plus 63 minus 50, 13, plus
46 minus 50 minus 4, then 4 plus 54 minus 50, then 4 plus 44 minus 50 minus 6, then absolute value plus 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, डिवाइड बाई 10 यानी 1/10. ठीक है, देन इनका टोटल किया 20 10 30 32 32 and 2 34 34 10 44 44 and 8 52 52 and 5 57 57 and 13 70 57 and 13 70 74 78 78 plus 6 80 78 plus 6 82 84 84 84 divided by 10 84 divided by 10, then this is equal to 8.4. 8.4. Okay, answer. This is called the mean deviation about their mean. यानी डेविएशन टेकन विद मीन. ओके, ये इनको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेजर ऑफ डिस्पर्जन. मेजर ऑफ डिस्पर्जन है सब. ठीक है, मीन डेविएशन. ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट एंड उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और आपके फ्रेंड हो कोई 10th 11th 12th में, उनको शेयर करो. और उनको ये गाइड करना है कि आप जो किसी भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप 10th की देखेंगे, 11th की या 12th की देख सकते हैं. उसमें एक लिंक मिलेगा 10th का सारी वीडियो का, 11th का एक लिंक, 12th का एक लिंक. ऑल वीडियोज, ऑल सिलेबस, ऑल कंसेप्ट ऑफ दैट क्लास will be in that. Open that link and then you will get the all full syllabus की वीडियो मिल जाएंगी आपको. सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें NCERT बुक का क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन आपको सब मिल जाएगा. और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको देखना है, व्हाई, व्हाट, हाउ दिस हैज कम, तो वो विद प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला एवरीथिंग यू विल गेट. ओके, फॉर इन द वन लिंक फॉर दैट क्लास. तो एक ही लिंक में सारा क्लास का वीडियो मिल जाएगा. इसी तरह 11th का, इसी तरह 12th का लिंक. तो जो भी लिंक आपको खोलना है खोल सकते हैं, बट एक बात उनको बताना है कि पहले सब्सक्राइब द चैनल, देन यू कैन गेट द ओपन लिंक. यानी तभी लिंक खुलेगा जब आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, अदरवाइज लिंक नहीं खुलेगा. ओके, उनको ये गाइड कर देना और उनको कहना कि शेयर करो, आगे भी वीडियो वॉच करो एंड शेयर करो और आगे अपने फ्रेंड को उनका भी बेनिफिट हो जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं. बहुत ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक इतना नहीं है बेचारे कि वो पैसा इतना रुपया कमाते नहीं हैं, उनके पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सकें, वो पैसा दे सकें ट्यूशन में. ट्यूशन भी बहुत महंगा हो रहा है. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू कि उनको जरूर शेयर करो जो कि आपके इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर सेक्शन से हैं, तो उनको जरूर शेयर करो. मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो उनके पास जाए, वो उसको वॉच करें और बेनिफिट उठाएं. ओके, और उनको गाइड जरूर कर देना कि सब्सक्राइब द चैनल, इफ नॉट सब्सक्राइब, फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल देन यू विल गेट, तभी वो ओपन होगी वीडियो. एंड वीडियो कैसी लगी देखने के बाद उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें. थैंक यू.